तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है बेंजीन पर। तो बच्चों जैसे कि बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिंग जो बच्चों क्या जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाती है। क्यों? द बेंजीन रिंग विद इट्स डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जो बेंजीन रिंग है उसमें जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। वो एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो परपेंडिकुलर बेंजीन रिंग है, उसके परपेंडिकुलर p3 जो है बच्चों डबल बॉन्ड्स है, तो परपेंडिकुलर इसके क्या जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों रिंग करंट इसके अंदर बन रहे हैं अप और डाउन। तो इसलिए बेंजीन रिंग को क्या कंसीडर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। और इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आकर के पाई कॉम्प्लेक्स बना सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये बच्चों कहलाएगी इलेक्ट्रोफाइल, और ये हो गया बच्चों न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगी। और इलेक्ट्रॉन एरो जो दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो एरो अगर मैं दिखाऊंगा तो इस तरह से दिखाऊंगा, बेंजीन से पॉजिटिव की तरफ हो। इट इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल गिविंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इस पर अटैक हो जाता है। और ये क्या प्रतिस्थापन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ से H हटेगा और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। ई न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है। ई न्यूक्लियोफाइल का बच्चों क्या मीनिंग है, कैटेलाइज्ड ई लग जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जैसे कि हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन सल्फोनेशन। तो बच्चों ENU क्या है, यहाँ पर इन जनरल पहले रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है। अगर हम नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से NO2+ आएगा, मतलब ये ब्रेकआउट होगा इधर को। तो यहाँ से जो स्पीसीज हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ से NO2+ स्पीसीज ब्रेकआउट यहाँ से होने वाली है। ऐसे बच्चों तो नाइट्रोजन में HNO3 लिखेंगे हम, और उसमें जो नाइट्रेशन रहेगा तो बच्चों वहाँ से हमें क्या स्पीसीज मिलने वाली है NO2+। और ये बॉन्ड जो ब्रेकआउट होगा यहाँ प्रोटोनेशन हुआ है HNO3 का, क्योंकि HNO3 के साथ में क्या रहता है बच्चों H2SO रहता है, जो कि डिटेल मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ से E का मतलब क्या निकलेगा, यहाँ से NO2+। सल्फोनेशन में प्रोटोनेशन होकर, सल्फोनेशन की अगर बात करें तो H2SO4 रहेगा, तो उसमें E क्या निकलेगा SO3H+ निकलेगा। ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल गया, वाटर निकल गया। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव स्पीसीज यहाँ पर सल्फोन NO2+, SO3H+। क्लोरीनेशन की बात होगी तो बच्चों यहाँ पर हम LCl3 जो है एज ए कैटेलिस्ट लेंगे, जो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये ब्रेकआउट इधर को होगा, तो यहाँ से जो स्पीसीज निकले, क्योंकि बॉन्ड किधर को होगा Cl की तरफ को ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ से स्पीसीज क्या मिलेगी Cl+। ऐसे बच्चों हमारा अगर एल्काइलेशन होगा तो CH3Cl के साथ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ये बॉन्ड किधर को ब्रेकआउट होगा, Cl की तरफ को ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ से स्पीसीज जो मिलेगी बॉन्ड इधर को ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से निकलेगा CH3+। या फिर एसाइलेशन की बात करेंगे तो ये ब्रेकआउट होगा इधर को, यहाँ से जो स्पीसीज मिलेगी क्या मिलेगी बच्चों, CH3CO+ स्पीसीज यहाँ से मिलने वाली है। तो इतनी सारी जनरल रिएक्शंस की हम पहले कॉमन मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल और अटैच न्यूक्लियोफाइल से, मतलब ये बॉन्ड इधर को ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ से मिल रहा है हमें E+। और E+ किस पे रिएक्शन करेगा, जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो एरोमेटिक रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डबल बॉन्ड के होने की वजह से। तो यहाँ पर होता है सब्स्टिट्यूशन। E+ वाला किसको रिप्लेस कर देता है, H+ को। तो E की जगह पे क्या आ गया, H की जगह पे आ गया E, तो इसलिए क्या कर रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहला रही है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ जाने की जो मैकेनिज्म है कितने स्टेप्स में होती है उसको देखते हैं एक बार, जनरल मैकेनिज्म, फिर हम आगे बात करेंगे। All the electrophilic aromatic substitution reaction follow the same 3-step mechanism। उनकी रिएक्शन जो रहती है वो सेम 3-step मैकेनिज्म रहती है। कितने स्टेप की, 3 स्टेप्स की। देखते हैं बच्चों कौन कौन से 3 स्टेप और सेम रहेगी। तो बच्चों इनमें सबसे पहला है रहेगा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बनता है, मतलब नाइट्रेशन में NO2+ किस तरह से बन रहा है, या क्लोरीनेशन में Cl+ किस तरह से बन रहा है, या एल्काइलेशन में CH3+ का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। जो भी हम स्पीसीज दे रहे हैं कैटेलिस्ट वहां से रहेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट इधर को न्यूक्लियोफाइल की तरफ को होगा। ENU जैसे कि बॉन्ड यहाँ पर मैंने दिखाए थे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है बच्चों, E+ आता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, सभी में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होना है। कैटेलिस्ट के साथ में यहाँ से जनरेट हो जाएगा E+। जैसे कि यहाँ पर हमारे नाइट्रेशन सल्फोनेशन हमने ये बॉन्ड ब्रेकआउट किए हैं, तो ये ब्रेकआउट होगा कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह से होना है। सेकेंड स्टेप क्या होना है बच्चों, जो यहाँ से E+ स्पीसीज आएगी, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द एरोमेटिक रिंग।
तो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है और रिंग जान चुके इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होनी है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इस कार्बन से हम अटैच कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हो गया। तो ये क्या बना बच्चों, कार्बोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन या वीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं बच्चों। ये जो बीच में इंटरमीडिएट हमारा बना कार्बोनियम आयन जो बना, जो कैटायन स्पीसीज बनी, और ये इंटरमीडिएट बच्चों रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो सेकेंड स्टेप में क्या बना है बच्चों, वीलैंड इंटरमीडिएट बना या आरएनए आयन बन रहा है। द इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्योंकि ये क्या है, इसके रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से बच्चों 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसकी कैटायन की पॉसिबल है। ये इधर आया तो कैटायन कहाँ पे बना है, यहाँ, फिर ये कैटायन इधर आया तो बच्चों कैटायन कहाँ कर गया, जंप, यहाँ पर जंप कर गया। तो ये जो हमारा वीलैंड इंटरमीडिएट बनता है या कार्बोनियम आयन बनता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर। सेकेंड स्टेप में करना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है बेंजीन रिंग पर। थर्ड स्टेप क्या हुआ है बच्चों, जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, नेक्स्ट लूज ऑफ द प्रोटॉन गिव द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होना है, लूज होना है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इधर जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक फर्दर वो बन जाएगा। यहाँ जो भी निगेटिव स्पीसीज रहेगी वो प्रोटॉन को स्टैक्ट कर लेगी। तो बच्चों इस तरह से हमने 3 स्टेप मैकेनिज्म के देखे और उनको बार बार सेम वे में हम रिपीट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, पहले क्या बनता है बच्चों, पॉजिटिव स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वो पॉजिटिव स्पीसीज क्या करेगी, अटैक करेगी, अटैक द एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगी हो, तो ये जो एक इंटरमीडिएट बनेगा और इसका फिर फर्दर क्या है, एरोमेटाइजेशन होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, उसका एरोमेटाइजेशन होगा, प्रोटॉन लूज करेगा H+। तो इस तरह से बच्चों ई लग जाएगा यहाँ पर। इनको हम अलग अलग स्टेप में देखते हैं बच्चों। ये एविडेंस और जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर अभी करने वाले हैं इसकी बात। पहले जनरल मैकेनिज्म, सभी की जो जनरल मैकेनिज्म उसको देख लेते हैं। तो बच्चों हैलोजिनेशन में क्या होता है, एक ल्यूइस एसिड लेते हैं Cl2 या Br2 या फिर I2 का एडिशन कराते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन तो हट गया और क्या आ गया इसकी जगह पे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन Cl आ गया। रिएक्शन किस तरह जाएगी, तो अभी 3 स्टेप की बात की थी, स्टेप फर्स्ट के ऊपर बात की थी, स्टेप सेकेंड, 3 स्टेप में रिएक्शन जानी है, और स्टेप थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में होना है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, E+ का फॉर्मेशन होना है। फिर क्या सेकेंड स्टेप में क्या होना है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, लूज ऑफ प्रोटॉन जो है बच्चों H+ लूज करेगा वहाँ से। तो 3 स्टेप्स ये सभी में फॉलो होने वाले हैं, उनको हम देखें। तो फॉर्मेशन क्लोरीनेशन रिएक्शन में FeCl2 और FeC3 बच्चों क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये बैक एंड d ऑर्बिटल होते हैं, इसमें लुईस एसिड है तो ये Cl से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बच्चों ये बॉन्ड किधर को ब्रेक हो रहा है, Cl नेगेटिव, तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या आने वाला, Cl+ मिल रहा है आपको स्पेसिस, और Cl नेगेटिव इसके साथ में मिलकर Cl थे, Cl4, पहले 3 Cl थे, अब क्या होगा, Cl4 नेगेटिव आ रहा है, Cl+। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गई, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन रिंग टू फॉर्म ए कार्बोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर फर्दर अटैक करेगा। तो ये बच्चों हमारा जो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोनियम, जहाँ भी पॉजिटिव, जैसे सोडियम पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी होता है बच्चों, उनमें क्या लगाते हैं हम, सफिक्स रहता है IUM, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, और Cl यहाँ लगे H। लूज ऑफ द प्रोटॉन, फर्दर क्या करेंगे हम, लूज प्रोटॉन जो एनायन स्पीसीज है उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगी कोई एनायन स्पीसीज, मतलब एरोमेटाइजेशन थर्ड स्टेप हो गया। ये प्रोटॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ से क्या निकल गया H+, ये इलेक्ट्रॉन किधर को टूट रहे हैं, एरोमेटिक रिंग की तरफ को टूट रहे हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या बना लिया, ये फर्दर बच्चों बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से H हट गया, उसकी जगह पर क्या आ गया, Cl आ गया। इसीलिए ये रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से थे यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन Cl+, ये कार्बोनियम आयन क्या कर रहा है, एरोमेटिक रिंग पे फर्दर अटैक कर रहा है, इसने अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया। फिर ये जो है बच्चों लूज ऑफ द प्रोटॉन H+ का लूज होकर के क्या बन गया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे बच्चों अगर Br2 FeBr3 ले लेंगे तो ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलर स्टेप में आपको ये मैकेनिज्म ट्राई करो खुद से सेम वे में। और बच्चों आयोडीन में हम क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। तो I2 से क्या बन जाता है बच्चों, I+ बन जाएगा, 2I+। तो इसके बनाने का वे थोड़ा सा हमने क्या ले लिया, डिफरेंट ले लिया है इसको।
इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 या HNO3। बच्चों HNO3 आगे आगे समझ में आएगा। HNO3 भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। तो I2 से इलेक्ट्रॉन छीने तो यहाँ पर क्या बन गया, पहले I था I, तो इससे इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए, ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, तो क्या बन गया 2I+, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I+ बन जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बन गया, वो बेंजीन पर रिएक्शन करेगा, सिमिलर स्टेप जाएंगे उसी तरह से फिर आयोडीन का। तो इस तरह से बच्चों हमने मैकेनिज्म देखी क्लोरीनेशन की, ये 3 स्टेप्स देखे। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग पर सेकेंड, और थर्ड में क्या देखा H+ का लूज होना, लूज ऑफ प्रोटॉनिल क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन। आगे बच्चों सिमिलर हम नाइट्रेशन में देखते हैं इसी तरह से। नाइट्रेशन क्या होता है, HNO3 के साथ में NO2, यहाँ पर नाइट्रेशन बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में। रिएक्शन जाती क्या है, वही 3 स्टेप्स फॉर्मेशन होना है। स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ NO2+ होना है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड में क्या होना है, NO2+ कहाँ पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर रिएक्शन करेगा, तो बच्चे कार्बोनियम आयन बन जाएगा, वहां पर हम नीचे देखने वाले हैं। और ये कार्बोनियम आयन से फिर बच्चों क्या होगा, एक प्रोटॉन जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पर, तो नेक्स्ट कार्बन से H लूज होगा, और ये इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर NO2 इस तरह। ये 3 स्टेप्स सब जगह चले हैं। फॉर्मेशन ऑफ NO2+, फिर NO2+ का अटैक कहाँ पर, बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगी, तो फॉर्मेशन NO2 यहाँ पर लग जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं। तो मोटे तौर पे ये मैकेनिज्म आपको याद होगी, उसका ही रिपीटेशन से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, H2SO4 काम क्या करता है, वो मैकेनिज्म समझ में आएगा। इसमें ये करता है प्रोटोनेशन का काम कर रहा है। H+ यहाँ से मिला है, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर O एक H एक्स्ट्रा लग जा रहा है, तो O+, तो यहाँ से ये आप क्या हो गया, रिमूव हो गया, H2O बन गया, तो यहाँ से NO2+, ये ब्रेकआउट हो रहा है, NO2+ और H2। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हो गया इस तरह से, इसके प्रोटोनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ने H+ यहाँ से अटैक किया। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन रिंग, NO2+ जो है अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आयन। थर्ड स्टेप क्या होता है, एरोमेटाइजेशन का। ये जो है बच्चों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं H वाले, तो ये यहाँ पर इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकला बच्चों, हमारा H+ लीव आउट कर गया। तो साल्ट ऑफ नाइट्रो, दूसरा बच्चों यहाँ से हमें स्पीसीज में क्या चाहिए, NO2+ चाहिए, तो NO2+ हम लाए कहाँ से बच्चों, HNO3 / H2SO4 से लाए हैं। इसको NO2 बनाने के दूसरे तरीके भी और भी हो सकते हैं, जैसे कि हमको नाइट्रोनियम साल्ट ले लें, NO2BF4 ले लें, तो ये नाइट्रोनियम साल्ट भी क्या दे देगा, ब्रेकआउट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर डालेंगे NO2+ और BF4-। अगर ये साल्ट है तो वो भी कैसा काम कर रहा है, HNO3+ H2SO4 जैसा काम कर रहा है, ये भी क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन का काम करेगा। या दूसरे अलग साल्ट ले ले, या फिर क्या ले, N2O5 ले ले। N2O5 क्या करेगा बच्चों, ब्रेकआउट हो जाएगा, ON डबल बॉन्ड O, N2O5 है, O नेगेटिव प्लस, इस तरह से इसका कुछ इस तरह फार्मूला हो गया। तो बच्चों ये इधर को ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से ये जो स्पीसीज मिली क्या मिली, NO2+। तो कुल मिलाकर के ये क्या बना रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन यहाँ से कर रहा है ब्रेकआउट होकर के। NO2+ या फिर HNO थ्रू फ्यूमिंग ले लें तो H2SO4 की नीड नहीं बढ़े, फिर NO2+ स्पीसीज बनाए। मतलब अदर वे से भी, अदर डिफरेंट वे से भी, जैसे कि ये कुछ भी हो गए यहाँ पर, जैसे कि साल्ट हो गए, या फिर HNO3 फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हो गया, तो बेंजीन रिंग को इससे कोई मतलब नहीं है। बेंजीन रिंग को तो NO2+ आना चाहिए, उससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और NO2+ बन कहाँ से रहा है, ये ज़्यादा बहुत सारे वे हो सकते हैं, जैसे कि इन जनरल हम HNO3 / H2SO4 लेते हैं, लेकिन अदर साल्ट या अदर वे भी NO2+ जनरेट करने के हो सकते हैं, तब भी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ केवल इलेक्ट्रोफाइल से मतलब कि आया किस तरह से, उसके डिफरेंट अदर वे भी पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं कि HNO3 होगा और H2SO4 होगा, इन जनरल ये होता है, लेकिन HNO3 और H2SO4 होगा तभी नाइट्रेशन होगा, नहीं। NO2+ किसी और तरह से भी जनरेट अगर हम कर लें तब भी हमारा नाइट्रेशन हो जाएगा। उसके लिए कॉमन रिएजेंट जो है बच्चों, HNO3 और H2SO4 तो है ही, लेकिन कुछ और साल्ट भी अगर उन्हें ले लें तो वो भी क्या जनरेट कर दे रहे हैं, या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ले लें तब भी नाइट्रेशन का काम हो रहा है। नेक्स्ट सिमिलर बच्चों सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की बात करते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लें तो क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है।
H यहाँ से H प्लस हट गया और SO3 यहाँ पर आ गया। बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर टू गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बच्चों फॉर्मेशन हो जाता है। देखते हैं किस तरह से। तो बच्चों H2SO4 क्या है, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, प्रोटोनेशन कर रहा है। तो प्रोटोनेट हो गया तो ये एक बेटा लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये लीव करेगा इस तरह से। ये बच्चों ये लीव किया तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये स्पीसीज बन गई है। सीधा हम इसका अटैक दिखा सकते हैं, चाहो तो क्या कहते हैं SO3 अटैक करेगी। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, E बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इतने सारे ऑक्सीजन है तो इसको पार्शली पॉजिटिव ऑलरेडी है, चाहे तो हम इसका ही अटैक बेंजीनिक पर तक दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म। तो इस तरह से केस का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप सेकेंड में इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन रिंग। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर इस तरह से अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड यहाँ से अटैक कर रहा है, इस तरह से एरो दिखा रहे हैं हम। तो सल्फर का बॉन्ड हमने कहाँ पे दिखाया, ऑक्सीजन ब्रेकआउट होता हुआ दिखाया बच्चों, तो वो निगेटिव हो गया। यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव आ गया। फिर क्या करना है, एरोमेटिसिटी गेन करनी। किस तरह से गेन हो रही है, यहाँ पर H+ टूटेगा इस तरह से। बॉन्ड ब्रेकआउट हम दिखाएंगे कि ये बॉन्ड इधर गया तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। SO3 निगेटिव है तो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, है ना, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। तो इस तरह बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। तो यहाँ पर भी 3 स्टेप्स हुए, ठीक है। 3 नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलर स्टेप्स वहाँ पे चलेंगे नहीं, लेकिन सल्फोनेशन में याद रखना है, इट शुड बी नोटेड दैट सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। हायर टेम्परेचर पे सल्फोनेशन, जो सल्फोनेशन हो रहा है लेकिन वापस भी हो जाता है हायर टेम्परेचर पर। SO3H लगा था, एसिड के प्रेजेंस में वापस भी हो जाएगा H2SO4, फिर से बेंजीन जनरेट हो गई है। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, क्योंकि एक्वस में रिएक्शन हो ही रही है। एक्वस क्या दिखा रहे हैं हम, वाटर यहाँ पर अटैक करें तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, लीव आउट कर जाएगा। क्योंकि अपने आप में बच्चों ये एक स्टेबल है, सल्फोनेशन में पॉसिबल है कि ये रिएक्शन वापस फर्दर बेंजीन की तरफ को चली जाएगा। यहाँ पर जो स्टेप रिएक्शन हो रही है, देखो H+ की प्रेजेंस में यहाँ पर H+ इस तरह से लग जाए, कहाँ पर लग जाए H+, सपोज इस बॉन्ड पे लगे, इस बॉन्ड पे मतलब ये H हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इसी को बोलेंगे हम इप्सो अटैक करा दिए। क्या करा दिए, इप्सो अटैक। तो पॉजिटिव का चार्ज कहाँ आया, इस कार्बन पर आया, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इस तरह से H+। तो यहाँ से जोड़ा हूँ ये H और यहाँ पर क्या है, कैटायन बना। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ की H+ निकलता था उसके बजाय क्या नहीं, ये स्पीसीज निकल जाए, क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल स्पीसीज है, ये वापस रिवर्स हो सकती है। यहाँ H+ निकलने के बजाय ये एरोमेटाइजेशन स्टेप हो जाए। तो इस तरह से हमारा क्या है, रिवर्स भी जो है रिएक्शन हो जाती है, ये यहाँ यहाँ और यहाँ इस तरह से। H+ का एरोमेटाइजेशन कर देते, उसके बजाय हमने क्या करा, इप्सो अटैक करा दिया। H यहाँ लग गया तो कैटायन यहाँ लग गया, और क्या निकल जाए, यहाँ से ये वाली स्पीसीज पॉजिटिव स्पीसीज यहाँ से लीव आउट कर जाए। क्या, प्लस H डबल बॉन्ड OH। प्लस कैसा आया यहाँ पर, क्योंकि ये बॉन्ड किधर को ब्रेकआउट हो रहा है, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये एरोमेटिक रिंग में बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया, H आ गया किसकी जगह, इस स्पीसीज की जगह। ये वहाँ पॉसिबल है जहाँ पर कैटायन क्या हो, स्टेबल कैटायन बने, बिल्कुल कैटायन बने। कहने का मतलब इस तरह की रिवर्स रिएक्शन हम वहाँ कर सकते हैं। ग्रुप मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होना ईजी हो। ईजी कब होगा, जब S इलेक्ट्रॉन क्या हो, रिलीजिंग हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इन जनरल मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी देखेंगे क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो बच्चे 3 स्टेप्स इसमें होते हैं। तो पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, E+ बनेगा। नेक्स्ट क्या होगा, एरोमेटिक रिंग पर वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। और थर्ड क्या आता है, प्रोटोनेशन के लूज होने का, प्रोटोनेशन रिलीज होगा वहाँ से। जो 3 स्टेप्स बच्चों यहाँ पर होंगे। तो हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। इसमें क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। बेंजीन क्या, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे क्या लग जाता है बच्चों, मिथाइल ग्रुप लग जाता है इस तरह से। तो मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व। स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बना है बच्चों, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ क्या बना, CH3+ बना, और क्या बना, AlCl4- का जनरेशन हो गया। CH3+ ये क्या करेगा, बेंजीन पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गई बच्चों, कैटायनिक स्पीसीज बन गई। और फिर क्या होगा, प्रोटोनेशन, एरोमेटिक स्टेप बनेगा बच्चों, ये इधर आएगा तो H+ लूज कर गया। तो यहाँ पर इस तरह से मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लग गया।
और ये रिएक्शन क्या कहला रही है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप का लगना। तो पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों लुईस एसिड ने Cl प्लस इससे छीन लिया, तो ये बॉन्ड किधर को ब्रेकआउट हुआ, इधर को ब्रेकआउट हुआ, तो मिथाइल जो कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये मिथाइल कैटायन क्या करेगा, एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। तो बच्चों ये कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फर्दर लूज ऑफ द प्रोटॉन होना है, तो H+ का लूज होना है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेंगे, इधर जाएंगे, तो इस तरह से CH3 यहाँ पर लग जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स बच्चों, यहाँ पर जो CH3+ या एल्काइल ग्रुप प्लस, कोई जरूरी नहीं है कि हम एल्काइल हैलाइड से ही बनाएं, ठीक है, इनको डिफरेंट वे में प्लस लाएं। तो बेंजीन को इससे कोई मतलब नहीं कहाँ से आया, है ना, वो स्पीशीज कहाँ से आई, उसे कोई लेना देना उसका नहीं है। तो यहाँ पर ये, और बच्चों यहाँ पर CH आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन CH+ आने के दूसरे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम एल्कीन पे एडिशन करा दें H+ का, तो यहाँ पर एल्कीन, तो तब भी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा वो, और फिर रिएक्शन हो जाएगी। जैसे कि हमने सम मोर एग्जांपल्स, जैसे एल्कीन में हम एसिड ले रहे हैं, एसिड H+ एल्कीन पे अटैक करा रहे हैं, तो ये इस तरह से H+ एज पर मार्कोनी का रूल कहाँ लगेगा, जहाँ 2 H ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उससे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होता है। तो वो कार्बोकैटायन क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, यहाँ से इस तरह से डबल बॉन्ड, यहाँ पर R ग्रुप लग गया, ये वाला सारा ग्रुप लग गया, इस कार्बन से अटैच होता हुआ, और कैटायन कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एरोमेटाइजेशन स्टेप होगा, ये ब्रेकआउट करेगा। ऐसे बच्चों इस एल्कीन में भी मैकेनिज्म देनी है आपको इसकी, किस तरह से रिएक्शन गई है। नेक्स्ट अगर अल्कोहल ले लिया और BF3 एसिड ले लिया बच्चों, लुईस एसिड ले लिया, तो H+ क्या करेगा, BF3 कह लो या फिर BF3 क्या है, लुईस एसिड है, बैकेंड पी ऑर्बिटल है इसके अंदर, तो ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, तो कार्ब ऑक्सीजन पा गया पॉजिटिव चार्ज, और क्या बन लग गया यहाँ पर, BF3 हो गया। तो बच्चों अब क्योंकि ये BF3 ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो चुका है, तो ये लीव आउट करेगा, तो यहाँ से इस तरह से बच्चों कैटायन बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया। अब कार्बोनियम आयन जो है बेंजीन रिंग इस पर अटैक कर देगी, तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ये पूरी रिंग हमारी जो है अब बाकी लगे, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, तो कैटायन बना बच्चों यहाँ। ये फिर नेक्स्ट क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, किस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो क्या हो गया, H+ लीज हो गया वहाँ से, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आया, इस तरह से ये फॉर्मेशन इसका हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन की जगह एसाइल ग्रुप लगता है। एल्काइलेशन में क्या था, CH3 CH2 Cl, तो एल्काइल ग्रुप लग रहा था। एसाइलेशन में क्या लेते हैं हम, एसाइल ग्रुप मतलब CH3CO कार्बोनिल ग्रुप, उसके साथ हैलाइड लगा हुआ एसाइलेशन। तो CH3CO Cl ले रहे हैं, तो क्या लगा है यहाँ पर, CH3CO ग्रुप लगा है यहाँ पर। बेंजीन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव एरोमेटिक कीटोन्स। रिएक्शन किस तरह होगी, तो पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा सिमिलर वे में, ये यहाँ गया तो कैटायन बन गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन रिंग टू फॉर्म ए कार्बोनियम आयन, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगी, तो बच्चों ये कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा आप इस बॉन्ड को दिखा रहे हैं इस तरह से, तो कैटायन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बॉन्ड तो रेजोनेंस में है ना। तो ये बॉन्ड किस तरह से दिखाया हुआ है बच्चों, ये वाला बॉन्ड दिखा दिया हमने, ये दिखा दिया क्योंकि अल्टरनेट बॉन्ड है, किसी भी तरह से दिखा दो। और इलेक्ट्रोफाइल E+, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो यहाँ पर E लग गया, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। फिर ये H ये इस तरह से लूज कर जाएगा, H+ एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, तो सल्फोनेशन बच्चों क्या हुआ, ये इधर गया, यहाँ पे कैटायन, फिर ये हाइड्रोजन जो है फॉर्मेशन ऑफ क्या था, पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सेकेंड स्टेप में होता है, वही 3 स्टेप्स है यहाँ पर। फिर लूज ऑफ द प्रोटॉन है, लॉस ऑफ द प्रोटॉन गिव एन एरोमेटिक कीटोन, लॉस ऑफ द प्रोटॉन, तो ये रिंग क्या होगी, एरोमेटाइजेशन स्टेप है, ठीक है। सिंस तो इस तरह से बच्चों ये क्या थी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की मैकेनिज्म यहाँ पर ये थी।
Since alkyl benzene other than methyl, ethyl, tertiary cannot be prepared from alkyl halide, तो बच्चों हम alkyl halide से केवल ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स ही बना सकते हैं। यहाँ पर CH3 या फिर हम बना सकते हैं बच्चों CH2 CH3, क्योंकि अगर टर्सरी हो जाता है बच्चों, जैसे कि हो जाए CH3 CH2 CH2 प्लस हो जाए, तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर जो कैटायन है वो सेकेंडरी बन सकता है। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इनमें से क्या हो जाता है, इधर को माइग्रेट कर दिया जाता है, रीअरेंज हो जाता है ताकि स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। कैटायन यहाँ पर H और ये बन गया CH3, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाए, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी दो कार्बन सेट है, सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है। लेकिन जब तक मिथाइल है तो वहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट के चांस नहीं है। इथाइल है तो CH3 CH2 प्लस है, तो उसमें भी क्योंकि इधर अगर माइग्रेट कराओगे तो फर्दर ये जो आएगा ये भी प्राइमरी आएगा। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम क्या होने लगती है, प्रोपाइल से कि रीअरेंजमेंट बन जाता है। तो इसको हम यहाँ पर अगर कराने लगे प्रोपाइल से फ्रीडल एल्काइलेशन कराने लगे तो दो प्रोडक्ट रीअरेंज प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो उससे बेटर है कि 3 कार्बन का बनाना है तो एसाइलेशन कराओ और फिर कार्बोनिल को क्या कर लो आप क्लीमेंसन रिडक्शन से, क्लीमेंसन रिडक्शन वाला जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसको रिडक्शन कर दे। कार्बोनिल से CH2 बनना क्या है, रिडक्शन कर दे बच्चों। CO2 से कार्बोनिल से क्या हो रहा है बच्चों, जिंक Zn अवलगम Zn ओब्लिक HCl से क्या हो जाता है, एल्केन बन जाती है। यहाँ पर कार्बोनिल की जगह क्या लग पड़ गया, 2 H लग गए, ऑक्सीजन गायब हो गया, N प्रोपाइल बेंजीन बन गया। सीधा हम एल्काइल से नहीं बना सकते थे इसको, क्योंकि हमारा रीअरेंज हो जाता है और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाता है। इस तरह से ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाता है, यहाँ CH3 और ये H, आइसोप्रोपाइल ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। सिंस एल्काइल बेंजीन अदर देन मिथाइल और इथाइल के टर्सरी एल्काइल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट रीअरेंजमेंट। कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये हम जो कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो N प्रोपाइल ग्रुप नहीं लगाया, और N प्रोपाइल और उससे ज़्यादा वाला ग्रुप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमें क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट उसमें मिलेगा। इस तरह से रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट कैटायन के फॉर्मेशन से, इसे एसाइल जो है फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बच्चों हमने कॉमन मैकेनिज्म एल्काइल फ्री रेडिकल, एसाइल फ्री रेडिकल, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन और क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कहा कि ये क्या है, रिवर्सिबल स्टेप इसमें होता है सल्फोनेशन के अंदर। ये सब देखा बच्चों। इसका हाँ अब देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कि किस तरह से नाइट्रेशन देखा, और ऊपर जो हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसको एक बार देखते हैं हम किस तरह से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया जाता है। दूसरा बच्चों आइसोलेशन ऑफ एविडेंस फॉर द एरेनियम आयन मैकेनिज्म, कि ये रिएक्शन जो एरेनियम आयन मैकेनिज्म से जाती है कि पहले जो एरेनियम आयन बनेगा, इस तरह का कैटायन स्पीसीज बनेगी, रीअरेंज। ये एरेनियम आयन किस तरह से दिखाया है, डिलोकलाइजेशन दिखा दिया। एरेनियम आयन का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कि हमारा जो इंटरमीडिएट एरेनियम आयन बनता है, ये जो आयन बनता है कैटायन बनता है, इसका डिलोकलाइजेशन दिखाया हुआ है, तो हमने उसको सर्कुलेट दिखा दिया। एरेनियम आयन बनता भी है, इसकी क्या एविडेंस है कि ये बनता है, तो उन एविडेंस की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। आइसोलेट किया जा सकता है अरेनियम आयन को, क्या है बच्चों, आइसोलेट किया है। वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द अरेनियम आयन मैकेनिज्म इज द आइसोलेशन ऑफ अरेनियम आयन इंटरमीडिएट इन मैनी केसेस। तो अरेनियम आयन को लोअर डिग्री पे फर्दर रिएक्शन है यार स्लो कर दिया हमने और उसको फ्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट तो हमारा हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेप तो हुआ था, लेकिन सेकेंड अभी जाएगा तो हमें मिल जाता है उसको। कुछ इंस्टेंस में हम आइसोलेट कर सकते हैं, तो हमारा प्रूफ हो रहा है कि ये रिएक्शन जो है इसी रूट से जाती है। सेकेंड बच्चों हम कि ये रिएक्शन जो आइसोटोपिक इफेक्ट से देख सकते हैं कि जो इसका सेकेंड स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्योंकि एरोमाइड, फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, इसके 2 स्टेप्स हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप फर्स्ट स्टेप रहता है। तो इसकी क्या हमारा जो है बच्चों किस तरह से पता चलता है हमें, तो उसके लिए बच्चों क्या होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, आइसोटोप इफेक्ट होता है, फर्स्ट आइसोटोप इफेक्ट है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, CH बॉन्ड इज, उससे हमारा क्या बोल रहा है, इन आरएनए मैकेनिज्म द CH बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ से हमारा प्रूफ होता है कि अगर हम स्टडी करें KH और KD की,
तो यहाँ पर पाया गया कि ये 1 है। तो इसका मतलब है कि CH बॉन्ड ब्रेक नहीं होता कि इससे रेट डिटरमाइनिंग स्टेंस में, हैंस नो आइसोटोपिक स्टेट शुड बी फाउंड। As expected, isotopy has not been observed in most aromatic electrophilic substitution. For example, the rate of the nitration, इनमें अधिकतर में जो है बच्चों ये स्टेप नहीं मिला है। Clearly show that the aromatic electrophilic substitution involve 2 step and that the loss of proton is not the rate determining step. तो प्रोटॉन का जो लूज हो रहा है यहाँ पर जैसे सेकेंड स्टेप पे जो है बच्चों लूज हो रहा है, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है। आइसोटोपिक स्टडी से हमें इस चीज़ का पता चला। बच्चों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये इंटरमीडिएट है, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बना है, लेकिन इंटरमीडिएट से पहले ये एक ट्रांजिशन स्टेट से क्रॉस होगा, फिर इंटरमीडिएट हो गया तो H+ का लूज है, तो फिर से ये सेकेंड स्टेप हो गया, तो फिर से ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, 2 स्टेप में रिएक्शन जा रही है। तो ये वाला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप और नेक्स्ट बच्चों क्या है सेकेंड स्टेप है। तो इस तरह से 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है अगर रिएक्शन क्या जाती है। पहले से A से बन रहा है बच्चों B और B से बन रहा है बच्चों C। तो B क्या A से B में जाने में भी एक इसको क्या एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ा है, जो कि हमारी क्या कहला रही है एक्टिवेशन कहला रही है। यहाँ से यहाँ तक की फर्दर जब B बन गया, B से क्या जा रहा है हम C, ये इंटरमीडिएट कैटायन इंटरमीडिएट बन गया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर C। तो बच्चों ये जो हम यहाँ पर क्या रहता है, इधर रहती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और इधर रहता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो इसके बारे में बच्चों एक पोस्टुलेट है, उसको देखते हैं, हैमिट पोस्टुलेट। तो हैमिट पोस्टुलेट क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा करके इसको हम देखते हैं। हमारा हैमिट पोस्टुलेट्स आखिर क्या कहता है। हैमिट पोस्टुलेट तो हैमिट पोस्टुलेट की जो मेन चीज़ें मैं पढ़ता हूँ बच्चों, इन्वोक द हैमिट पोस्टुलेट विच स्टेट दैट, क्या कहता है वो ट्रांजिशन स्टेट। हैमिट पोस्टुलेट क्या कहता है बच्चों, हैमिट पोस्टुलेट स्टेट दैट ए ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल मतलब उससे मैच खाती है, उसके जैसी दिखती है। रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ नियरेस्ट स्टेबल स्पीसीज, वो जिसके नियरेस्ट स्टेबल मतलब जिसकी एनर्जी के क्लोज होती है। जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, तो ट्रांजिशन स्टेट किससे रिजेंबल करेगी, किसके क्लोज होगी, किसके पास होगी, ये रिएक्टेंट जैसी होगी। मतलब इस कोऑर्डिनेट में इस यहाँ पर है ये, है ना, इसके साइड को रिएक्टेंट के साइड को, तो उससे रिजेंबल कर दिए। रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ नियरेस्ट स्टेबल स्पीसीज, जो उसके नियरेस्ट स्टेबल स्पीसीज होती है, एनर्जी में जो क्लोज होती है उसके जैसी होती है। तो हम उसको बच्चों रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है उसको उस साइड में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये हायर एनर्जी है, तो ट्रांजिशन स्टेट किससे रिजेंबल करेगी, रिएक्टेंट से रिजेंबल करेगी। लेकिन इनमें काफ़ी एनर्जी का डिफरेंस है, तो हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा इस साइड को शिफ्ट किया है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के क्लोज है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है किसकी तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है। तरफ मतलब इस कोऑर्डिनेट में हम बात करेंगे, इधर शिफ्ट हो रही है या इधर शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ये ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे तो रिएक्टेंट के पास थी, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है इस कोऑर्डिनेट में ये कम थी, थोड़ी सी यहाँ पर और बढ़ गई क्योंकि एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस आया, और यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि रिएक्टेंट की जैसी एनर्जी नहीं है बल्कि कैसी प्रोडक्ट के क्लोज एनर्जी है। तो इस एक्सेस पर ये किसके क्लोज होगी, प्रोडक्ट के क्लोज होगी। यही हैमिट पोस्टुलेट बोलता है, विच स्टेट दैट ए ट्रांजिशन रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द नियरेस्ट स्टेबल एनर्जी। तो ये थोड़ा सा बच्चों क्या था, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में था। तो इस तरह से बच्चों कुछ आगे मैकेनिक्स को छोड़ देखेंगे। हमने जो मैकेनिक्स देखी बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की देखी है, तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को इसकी बना लेनी है। थैंक यू वेरी मच।